Yo, what's up gang? I hope you are doing pretty good. In this video, I wanna ask you something and I'm gonna teach you something जिसके बाद से तुम अपनी किसी भी बैड हैबिट को इजीली क्विट कर सकते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांना आस्क यू समथिंग कि तुम लोग ने कभी ये चीज़ फील करी है कि तुम ना एक टाइम पे कस्में खाते हो कि आज के बाद ये हैबिट कभी भी परफॉर्म नहीं करूँगा मैं, इस गंदी हैबिट के अंदर कभी भी इंडल्ज नहीं होऊंगा मैं. होता है ना, तुम कस्में खाते हो एंड एक बार जब वो कसम टूटती है तो तुम उसी हैबिट को जब दिन में 2 बार करते थे, आज उसी हैबिट को कसम टूटने के बाद तुम उसी हैबिट को दिन में 10 बार परफॉर्म कर देते हो. यही होता है ना तुम्हारे साथ. बाय द वे ये सेम चीज़ें ना मेरे साथ भी होती हैं. मैं काम करने बैठता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ना कि किसी का मैसेज आया होगा, किसी का रिप्लाई करना रहेगा मेरे को, या फिर एक दो रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा. तो मैं ना फ़ोन लेके बैठता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भाई मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ. एंड जब फिर मैं दोबारा काम करने बैठता हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर मेरे से काम नहीं होता है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे तुम ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ना ये चीज़ समझाता हूँ कि तुम्हारी हैबिट स्टार्ट से लेके एंड तक काम कैसे करती है. सो लेट्स टॉक अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे दिमाग में उठता है एक ट्रिगर, है ना. फॉर एग्जाम्पल तुम सोने जाते हो तब तुम्हें डिप्रेशन चढ़ सकता है, तुम्हें एंजाइटी होती है ना, या फिर तुम बोर्डम फील करते हो, लोनलीनेस फील करते हो. ये सारे ना मतलब एक हैबिट को, एक गंदी हैबिट के ट्रिगर्स होते हैं जो तुम्हें उस गंदी हैबिट में धकेलने के लिए काम में आते हैं. वो होते हैं ट्रिगर्स, है ना. तो ट्रिगर उठने के बाद तुम्हारे अंदर उठती है, तुम्हारे दिमाग में उठती है अर्ज, और यहीं पे तुम्हारा दिमाग करता है तुम्हें मैनिपुलेट कि भाई साहब एक बार और कर लो, पहले भी तो तू करता ही था ये, है ना. इसी गंदी हैबिट को एक बार और परफॉर्म कर ले, क्या ही हो जाएगा, एक बार से कुछ नहीं होता. ऐसे करके तुम्हारा दिमाग तुम्हें करता है मैनिपुलेट, है ना. और अर्ज उठने के बाद तुम लेते हो उस चीज़ पे एक्शन. तुम अपने दिमाग से मैनिपुलेट होते हो और तुम एक्शन ले लेते हो एंड उसी गंदी हैबिट को दोबारा से परफॉर्म कर डालते हो. यही होता है तुम्हारे साथ, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे दिमाग में एक ट्रिगर उठा, ट्रिगर के बाद तुम्हारे दिमाग में अर्ज उठी, अर्ज के बाद तुमने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल तुमने सिगरेट पी ली, मस्टरबेट कर लिया, तुमने स्क्रोलिंग कर ली, है ना, वीडियो गेम खेल लिया, तो तुम्हारे दिमाग में एक उठता है डोपामिन का स्पाइक. मतलब वो डोपामिन जो पहले ऐसे जा रहा था ना, वो ऐसे छलांग मारता है फिर तुम्हारे दिमाग में, है ना. उसी गंदी हैबिट को परफॉर्म करते ही वो ऐसे छलांगे मारता हुआ जाता है तुम्हारे दिमाग में एंड तुम्हें इंस्टेंट स्टिमुलेशन फील होती है, तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है. तुम्हारे दिमाग को लगता है कि भाई साहब पता नहीं इसने तो क्या ही कर दिया, है ना, कौन सी दुनिया जीत ली. तो तुम इसी लूप में फंस जाते हो. एंड बाय द वे ये एक एंडलेस लूप है, तुम इससे कभी बाहर नहीं आ सकते. अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी इससे बाहर नहीं आ सकते, है ना. तो तुम ना ऐसे ही चीजों को रिपीट करते हो एंड तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम रिपीट क्यों करते हो चीजों को. बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली कि तुम ऐसे ही चीजों को रिपीट करते हो. तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर उठा, ट्रिगर के बाद अर्ज उठी, अर्ज के बाद तुमने एक्शन लिया उस चीज पे एंड एक्शन के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया. तो तुम्हारे दिमाग को ना अब ये पता चल गया कि जब भी मेरे को कोई ट्रिगर उठेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम बोर होगे, तो जब भी ये मालिक मेरा ना बोर होगा ना, तब मेरे को वही चीज परफॉर्म करवानी है इससे जिसको करके मेरे को रिवॉर्ड मिला था. तो दोबारा मैं इस मालिक से वही चीज परफॉर्म करवाऊंगा. दर्द उठ गया. तो अभी तक ना हमने बात कर ली कि कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट करके तुम्हें उसी हैबिट के एक लूप में फंसा के रखता है. नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे तुम अपनी हैबिट्स को, इन फकिंग गंदी हैबिट्स को क्विट कर सकते हो, है ना. तो अभी तक ना तुम्हारा दिमाग ये सीख चुका है कि मेरा मालिक जब भी स्ट्रेस फील करेगा, बोर्डम फील करेगा, लोनलीनेस फील करेगा, है ना, या फिर डिप्रेशन चढ़ेगा, तो मेरे को ना इसको वही ट्रिगर के बाद वही अर्जेस देनी है. तो तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें उसी एक लूप में फंसा के रखता है ना. वो एक ऐसा लूप बना देता कि तुम उसी लूप के अंदर घूमते रहते हो. फिर तुम्हारा उस लूप के अंदर से बाहर आना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा. बट मैं ना तुम्हें अभी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करके तुम अपनी हैबिट्स को क्विट कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना ट्रिगर फाइंड करना है. एंड ट्रिगर को फाइंड करते ही, फॉर एग्जाम्पल तुम जब सोने जाते हो तब उठता है तुम्हें ट्रिगर, या फिर तुम बोर होते हो, है ना. ऐसा कोई भी तुम्हारी हैबिट्स के अकॉर्डिंग तुम अपना ट्रिगर फाइंड करो कि तुम
तुम्हारे दिमाग में वो ट्रिगर उठता कब है। तो ट्रिगर को फाइंड करते ही तुम्हें उस चीज में कर देना फ्रिक्शन ऐड। फ्रिक्शन का मतलब होता है ना कि उस चीज को ना तुम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दो, है ना, उस हैबिट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दो। एंड थर्ड चीज तुम्हें करनी है, उस हैबिट को रिप्लेस कर दो। ओशो ने एक बात कही थी कि तुम ना किसी भी नशे को नहीं छोड़ सकते जब तक तुम्हें उससे बड़ा कोई नशा नहीं मिल जाता, है ना। अगर तुम सिगरेट पीते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम सिगरेट पीते हो, तो तुम ना सिगरेट पीने की बजाय वॉकिंग करो, म्यूजिक सुन लो, वर्कआउट कर लो, कैलिस्थेनिक्स कर लो, मेडिटेशन कर लो, जर्नलिंग कर लो। ये इतनी सारी चीजें तुम कर सकते हो। या फिर वो चीज कर सकते हो जो मैं पर्सनली खुद ट्राई करता हूँ, वो थी कि मैं ना मेडिटेशन की फॉर्म में बैठता हूँ एंड अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांस की नोस्ट्रिल्स होती है ना, वहां पे फोकस करता हूँ कि जब मेरा ना सांस मतलब अंदर जाता है बाहर आता है, तो वो ना मेरी नोस्ट्रिल्स पे मेरे को फील होता है एंड मैं इस चीज पे फोकस करता हूँ, तो मेरी एडजस्ट कंट्रोल हो जाती है। एंड इस वीडियो में बताई गई, अगर तुम इन सारी चीजों को समझ चुके हो ना, तो तुम फिर दोबारा किसी भी हैबिट के अंदर, किसी भी बैड हैबिट के अंदर इंडल्ज नहीं हो सकते। एंड मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर तुम अच्छे से समझ चुके हो चीजों को, तो तुम दोबारा किसी भी हैबिट के अंदर इंडल्ज नहीं हो सकते, है ना। तुम दोबारा कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे कि मेरे से हैबिट्स क्विट नहीं होती। सी यू इन द नेक्स्ट वन।